सारे हिंदू को इसी तरह एकजुट होकर अपने अपने स्थान पर धर्म ध्वजा फहरानी है, सनातन को ऊपर लाना है। सनातन बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। रास्ता जब मैं देख रहा हूँ तो यही तो मेवाड़ वाला रास्ता है। बिल्कुल जो विवादों में रहा था, यहाँ पर यात्रा पर पथराव किया गया था, वो पूरा सच क्या था, कैसे था? ये वो रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता नहीं है। हम मेवाड़ के रहने वाले हैं, जहाँ मेवाड़ में रहते हैं वहाँ एक शिव मंदिर है जिसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। हमने उसको 5 साल के अंदर खाली करा के आज उसमें मंदिर बनाया। सभी सनातन धर्म ने समर्थन किया और वहाँ जाके योगदान दिया। आज आप जानते हैं कि वहाँ एक तीर्थ बना हुआ है। सिंहेश्वर बाबा की, सिंहेश्वर बाबा की। उन्होंने तो मंदिर बना रखी भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित मंदिर है वो। पांडुकालीन जब भगवान कृष्ण वहाँ पर पांडवों से मिलने के लिए आए थे, उस समय वो मंदिर की स्थापना हुई थी। उस मंदिर को इन्होंने इतने साल तक छुपा कर रखा, आज वो भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और हम बागेश्वर बाबा से ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये जो तुष्टीकरण चल रहा है उसके कारण से हो रहा है। हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें सबको समानता चाहिए, एक कानून चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए, एक संविधान चाहिए और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और अब हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है, हिंदू हमारी कल्चर है, हिंदू हमारा धर्म है। लोग तो सनातनी है ना, इस देश में रहने वाला हर कोई सनातनी है। वो कहाँ अपने आप को सनातनी मानते हैं? उन्हें तो शरियत चाहिए, उन्हें तो कोई उनके खिलाफ कोई बोल दे तो सर तन से जुदा चाहिए। हमें चाहिए सर्वे भवन्तु का संदेश हमारा सनातन देता है, उनका नहीं देता। उनका तो जो भी कहते हैं ये है। जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर 9 स्टेटों की बात करी, तमाम ऐसी बात करी, 15% की बात करी, फिर आगे की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर अगर संगठित नहीं हो पाए हिंदू समाज तो विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल संगठित हो रहा है और यह संगठित होने के कारण है। सनातन की कमजोरी है? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, केवल हमें पढ़ाया नहीं गया। राष्ट्र हमारे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, धर्म हमारी शिक्षा में है नहीं, तो हम कहाँ से हमारे बच्चे सीखेंगे? हमें ये सब चीज सिखाना है, धर्म भी सिखाना है, राष्ट्र भी सिखाना है, तभी ये बचेगा। क्या तैयारियां आपने की है इसके? अगर हम शास्त्र पढ़ाना जानते हैं तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं। अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र भी उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो यंग जनरेशन को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता हमारे बच्चों को। एजुकेशन की जगह शास्त्र भी आएगी और शस्त्र भी रहेगी। तो एजुकेशन में चेंजेस आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे। हमारे एजुकेशन में 100% चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग भी अपने छोटे बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं, उनको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनको अपने सनातन धर्म के बारे में बता भी रहे हैं। धीरे धीरे वो सीखेंगे और संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और अपने सनातन धर्म को आगे लाएंगे। बहुत छेड़छाड़ की गई है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के बाद वो तो जला गया, उसके बाद में हमें शिक्षा नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद पूरी जला के हमें अपनी पढ़ाई कि हम वैसी पढ़ाई पढ़े जो उनके गुलाम बने और नौकरी हम जाके अमेरिका में पढ़े, अपने देश के खाली नौकर बने, सेठ बन ना सके। वो पढ़ाई हम पढ़ रहे, वो पढ़ाई बंद होएगी तब हम सेठ बन पाएंगे, तब पूरे विश्व में हम राज कर पाए, विश्व में बनेगा। इसके पहले मैं 3 बातें बोलना चाहता हूँ। इसके पहले कोर्ट कचहरी सब थी, दिल्ली भी सरकार भी थी, सारे चीज रहते हुए फिर भी 1 लाख हिंदू कश्मीर से खाली हुए, सारी चीज रहते हुए खाली हुए। इसलिए मैं मोदी जी से दरखास्त कर रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ इस यात्रा की तरफ से कि आज भी दिल्ली में सरकार है, कोर्ट कचहरी सब है, इनके रहते हुए यहाँ से जितने भी आतंकी हैं खाली होए। वो जिस तरह उस समय सरकार उनकी सपोर्ट की थी, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है। जी नहीं, यात्रा का उद्देश्य तो हिंदुओं को संगठित करना है। जागो हिंदू जागो, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। हमारे इसी उसको बढ़ाने के लिए एक मिनट इसी उसको बढ़ाने के लिए हमारे मेवात मित्र वेलफेयर सोसाइटी ने पूरे मेवात में 6 संस्कार केंद्र खोले हैं। हम छोटे बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, उनको राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हिंदू संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित है। हिंदू बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र का मतलब हिंदू है और हिंदू ही राष्ट्र है। और देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का रहना चाहिए। इससे सरकार हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि ये 600 साल 500 साल 6,000 साल 7,000 साल पहले से हम थे, आज हम मिट रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया के सरकारों से भी दरखास्त है इसके ऊपर हमारे साथ, हमारे देश के ऊपर
जैसे यात्रा है इससे आपको क्या संदेश मिलता है? जय श्री राम। सनातन धर्म के अंदर जब तक जात पात खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू जगेगा नहीं। और मेरा एक कहना और है, यहाँ के लोगों को जात का तो सबसे बड़ा कीड़ा है। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर और तमाम जातियों में बटा हुआ। अब यहाँ पर इस यात्रा में एक भी जात का अलग है? कौन बता सकता है कौन किसकी जात का है? कौन जानता है किस जात का है? ये बताइए। हमारे राष्ट्र में यहाँ पर सारे हिंदू नवंबर 1966 का दिन भारत के इतिहास का आजादी के बाद सबसे बड़ा बांग्लादेश में नहीं देखा था, जहाँ दिल्ली के अंदर करपात्री जी महाराज साधुओं के ऊपर, गौ माताओं के ऊपर गोलियां चलाई गई। इस आजाद भारत के अंदर आप सोच सकते हैं कि आजादी के बाद भी हिंदुओं का कितना दमन और शोषण किया सरकारों ने। आजादी के बाद भी सरकार में है।